कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एट कॉस्ट प्राइस। कभी कभी हम कोई सामान खरीदते हैं और हमें उसे बेचना होता है, लेकिन हम उस पर पहले ये चाहते हैं कि हमें कोई प्रॉफिट हो। मान लिया हमने कोई 500 रुपये की साइकिल खरीदी, हम उस पर 50 रुपये का प्रॉफिट चाहते हैं, 50 रुपये का। तो हम उसे कितने में बेचें, हमें ये फाइंड करना है। तो निश्चित रूप से हमें उसे ज़्यादा में बेचना होगा। तो क्या सेलिंग प्राइस हमारी कितनी होगी, 500 + 50, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे तो सेलिंग प्राइस हमारी आ जाएगी 550 रुपये। और यदि हम कोई वस्तु 1000 रुपये में खरीदते हैं, 1000 रुपये में खरीदते हैं और उस 1000 रुपये में खरीद कर हमारी वो वस्तु बिकती नहीं है, तो हम उसके ऊपर ये सोचते हैं कि चलो अब हम उसे 50 रुपये घाटे पर बेचते हैं, यानी हानि पर, हम लॉस पर उसको बेच देते हैं। तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, अब ये कम हो जाएगी। तो सेलिंग प्राइस हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि कोई सामान जब नहीं बिकता है तो उसे बेचने के लिए हम उसके पैसे घटाने पड़ते हैं। तो फिर हम उसको 50 रुपये माइनस कर देंगे जो उसकी एक्चुअल प्राइस है, और ये रह जाएगी 950 रुपये। यानी कि हम सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए कॉस्ट प्राइस में से 50 रुपये हम माइनस करेंगे, तब हमारी वो वस्तु बिक सकती है। अगर तब भी नहीं बिकती है, अब हमें पता है कि दुकान में पड़ी हुई है, फिर हम उसे और ज़्यादा माइनस कर सकते हैं, 100 माइनस कर सकते हैं, फिर वो 900 में उसे बेचनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से हम सेलिंग प्राइस फाइंड करते हैं। लेकिन हमने कोई सामान बेच दिया, हमें सेलिंग प्राइस पता है, हमें सेलिंग प्राइस तो पता है कि हमें उसको 1000 रुपये में बेचना है, और 1000 रुपये में बेचना है, और उसकी प्रॉफिट हमें क्या करें, 100 रुपये निकालनी है, 100 रुपये प्रॉफिट निकालनी है। तो अब हम कितने में खरीदनी चाहिए, कोई वस्तु हमारे पास है नहीं अभी, हमें उसे खरीदना है और हमें उसे 1000 में बेचना है। कि बाजार में मान लिया यूनिफॉर्म होती है और दुकानदार 1200 रुपये की बेच रहे हैं, 1200 की। अगर हम 1000 में बेचेंगे तो सब हमारी दुकान से खरीदेंगे, और उस पर हमें 100 रुपये का प्रॉफिट भी लेना है। तो हमारी कॉस्ट प्राइस हमें उसे कितने में खरीदना चाहिए, आप देख सकते हैं कि जब हमें 1000 में बेचना है तो हमें उसे 900 में खरीदना होगा, क्योंकि बेचेंगे ज़्यादा में और खरीदेंगे कम में, तभी हमें प्रॉफिट होता है। तो हम इसको 900 रुपये में खरीदेंगे। तो सेलिंग प्राइस जब हमें पता है, प्रॉफिट भी पता है, तो हम इस सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस करेंगे और 900 रुपये हमारा ये आ जाएगा। लेकिन हमको लॉस मालूम है, हमें पता है कि भाई कोई भी वस्तु हमारी जो है उस पर हमें 100 रुपये हानि होगी। हमारे पास सब अपना सामान रपड़ा है, अब किसी की दुकान पे पुराना सामान है और उस सामान को सब बाजार में बेच रहे हैं 1000 रुपये का, लेकिन हम उसे 800 रुपये का बेचें तो हमें उस पर हानि हो सकती है। अगर हम उसे 1000 रुपये बेचें तो हमें उस पर 100 रुपये की हानि होगी। तो हम उसको अगर 900 रुपये में बेचेंगे, 900 रुपये में बेचेंगे और उसमें हमें लॉस हो रहा है 100 रुपये का, तो हमने उसे निश्चित रूप से ज़्यादा में खरीदा होगा। हम उसे ज़्यादा में खरीदेंगे तब हमें उसमें लॉस होगा। तो हम क्या करेंगे, ये 900 और 100 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो कॉस्ट प्राइस हमारी हो जाएगी 1000 रुपये। तो हमारे इस एग्जाम्पल की सहायता से जब हमारे पास वैन, सीपी, प्रॉफिट एंड लॉस दिए हैं, ये तीनों दिए हों, तो हम एसपी कैसे फाइंड करेंगे, सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करेंगे। जब हमें पे कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दिया हो तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। और जब हमें लॉस दिया हो
और कॉस्ट प्राइस दियो, कॉस्ट प्राइस भी और लॉस भी दोनों दिया हो, तो हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो सेलिंग प्राइस हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो हम कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर देंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, ये हमारे फार्मूले बन गए। लेकिन हमारे अब जब हमें सेलिंग प्राइस पता हो, प्रॉफिट भी पता हो और लॉस भी पता हो, तो हमें अब 4th डिजिट हमारी कौन सी, एग्जांपल को मैंने आपको बताया उसमें सीपी एसपी प्रॉफिट लॉस था, तो हमें अब कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जब हमें सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट हो तो हमारा कॉस्ट प्राइस कम होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस भी है प्रॉफिट में, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कम होगा तभी हमारी प्रॉफिट होता है। तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट कर देंगे। अब कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करनी है जब सेलिंग प्राइस और लॉस दिया है, तो हम क्या करेंगे, हम सेलिंग प्राइस में लॉस ऐड कर देंगे, तब हमारा कॉस्ट प्राइस अधिक हो जाएगी और खरीदेंगे अधिक में और बेचेंगे कम में, तो सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। तो इसी प्रकार के आज हम क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बच्चों को आसानी से भी समझ में आ जाएंगे। सभी वीडियो को देखते रहें और पूरी वीडियो देखें जिससे कि आपको अच्छा लगे, और जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे से उसके विषय में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेलिंग प्राइस 725 और प्रॉफिट 35 रुपये दिया है, यानी कि सेलिंग प्राइस दी है और प्रॉफिट दिया है, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो मैंने भी बताया बिकॉज कॉस्ट प्राइस हमारी होती है सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस हमें प्रॉफिट तब होता है जब उसे हम अधिक में बेचते हैं और कॉस्ट प्राइस हमारी कम होती है। अब कम निकलेगी, कम निकलती है माइनस करने पर, तो माइनस प्रॉफिट। तो आपको 725 माइनस 35, और ये माइनस कर देंगे 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9, और 6 हमारा सेव आ गया, तो हमारे पास 690 रुपये ये कॉस्ट प्राइस आ गई, ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपका इसी प्रकार का क्वेश्चन है। सेलिंग प्राइस आप ध्यान से देखेंगे, इसमें दी गई है 9875 और आपकी प्रॉफिट 750 दिया है। तो सभी भैया बहन इसमें भी हमारा लगेगा, देखिए बिकॉज CP इक्वल टू SP माइनस प्रॉफिट। तो आप इसको सब बच्चे आसानी से कर सकते हैं, अपने आप करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे सेलिंग प्राइस दी है ₹826 एंड लॉस है 39 रुपये। तो लॉस दिया है तो हमें यहाँ पे CP निकालनी यानी कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। अब जब लॉस दिया है तो लॉस होने पर हमारे कॉस्ट प्राइस अधिक होगी, कॉस्ट प्राइस अधिक होगी सेलिंग प्राइस से, और सेलिंग प्राइस 826 से अधिक करना है, मोर देन करना है, तो हम इसमें लॉस को ऐड कर देंगे, तो सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। तो कॉस्ट प्राइस अब हम निकाल सकते हैं 826 प्लस 39। अब इनको ऐड करेंगे 9 प्लस 6 15 5 कैरी ऑन 1 2 प्लस 1 3 3 3 6 और 8। तब ये देखेंगे आप सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस हमारी ज़्यादा आ गई, यानी हमने उसे ज़्यादा में खरीदा है वो कम में बेचा है, इसलिए हमें बिजनेस में लॉस हुआ है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन हमारा 4th क्वेश्चन है, देखेंगे सभी भैया बहन। सेलिंग प्राइस हमारी 10,532 रुपये है और लॉस इसमें 1,322 है। तो आप इसको इसमें भी लॉस है और ऊपर क्वेश्चन में भी हमारे लॉस था, तो कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी है। तो कॉस्ट प्राइस हमें निकालने के लिए क्या होगा, फॉर्मूला SP प्लस लॉस। तो आप इसको आसानी से दोनों को ऐड कर सकते हैं, 10,532 प्लस 1,322 और 2 + 2 = 4, 2 + 3 = 5,
3 + 5 = 8 और 1 + 10 = 11। तो हम उसको 11,854 में खरीद कर 10,532 में अगर बेचते हैं तब हमारे पास इतना लॉस होगा। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एसपी ऑफ। अब इसमें सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। कॉस्ट प्राइस 1235 दिया, प्रॉफिट दिया है। अब देखिए इसके अंदर हमारी कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट है। सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो सेलिंग प्राइस जब हमें निकाले तो उसे हमें अधिक में बेचनी होगी और कम में खरीदेंगे। तो अधिक बेचने के लिए हम कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दोनों ऐड कर देंगे। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब ये दोनों हमारे अगर इनको जोड़ देते हैं तो सेलिंग प्राइस हमारी आ जाएगी 1235 प्लस 115। अब आप इनको प्लस कर लेंगे। 5 + 5 = 10, कैरी ऑन 1, 1 + 1 2 और 2 + 3 = 5 और 2 + 1 = 3 और ये 1 से। तो हमें उस वस्तु को 1350 में बेचना होगा, तब हमें उसके ऊपर प्रॉफिट आएगा जो हमने 1235 में खरीदी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा इसी प्रकार का क्वेश्चन है। सभी भैया बहन इसे अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आप देखेंगे इसमें भी लॉस दिया है, इसमें भी लॉस दिया है, कॉस्ट प्राइस है। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 से भी भैया बहन अपना आप करेंगे। अब ध्यान से देखिए, कॉस्ट प्राइस इसमें दी है, हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए जब हमें लॉस दिया होता है तो हम क्या करेंगे, उसे कम में बेचना है। कम में बेचेंगे, खरीदेंगे अधिक में, तभी हमारे पास सेलिंग प्राइस फाइंड होगी। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो 45,980 माइनस 4,565। अब इसे आप माइनस कर देंगे। 10 - 5 = 5। अब यहाँ पे आपका 7 बचा। 7 - 6 = 1। 9 - 5 = 4 और 5 - 4 = 1 और 4 आपका सेम। तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा 41,415। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, ए मैन बोट एन ओल्ड साइकिल फॉर ₹650 and sold it at a profit ₹75. What was the selling price? बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको भी सिखाए हैं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ एन ओल्ड साइकिल 650। अब हमें प्रॉफिट इस पर 75 रुपये का है। अब सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो सेलिंग प्राइस हमें निकालने के लिए क्या होगा कि जब हमें प्रॉफिट होता है तो हमें कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इन दोनों को ऐड करना है। तो सेलिंग प्राइस 650 और 75 को हम ऐड कर देंगे। 650 प्लस 75। अब इन दोनों को ऐड करके हमारा जाएगा 5 + 0 = 5 और 5 + 7 = 2, कैरी ऑन 1 और 6 और 1 7। तो 725 आ जाएगी। तो सेलिंग प्राइस ऑफ एन ओल्ड साइकिल 725 रुपये। ये हमारा ये आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 से भी भैया बहन देखेंगे। किशन बोट ए फैन एट ₹1,125. He sold it at a profit ₹90. What was the selling price of the fan? अब ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। फिर कॉस्ट प्राइस है 1,125 और प्रॉफिट हमारे पास है इसका ₹90। अब सेलिंग प्राइस हमें निकाले। तो सेलिंग प्राइस जब हमें प्रॉफिट होता है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो सेलिंग प्राइस में हमारी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो इन दोनों को आप ऐड करके आसानी से निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस में आप अपना 1,125 यहाँ लिख देंगे
1125 प्लस 90। अब इन दोनों को ऐड करके आप सभी बच्चे यहाँ पर इसका आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सोहेल मेड ए प्रॉफिट ₹57.50 ऑन सेलिंग ए पेयर ऑफ शूज फॉर ₹235। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेयर ऑफ शूज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रॉफिट ऑन सेलिंग ए पेयर ऑफ शूज ₹57.50। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ₹57.50। अब सेलिंग प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ शूज 235। अब हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बना सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस हमें इसमें फाइंड करनी है। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ शूज कैसे करेंगे? देखिए, जब हमें प्रॉफिट होता है और हमें सेलिंग प्राइस दी है तो हमें कॉस्ट प्राइस हमें कम होगी, तब हमारे पास सेलिंग प्राइस अधिक आएगी। यानी कि कम में खरीदेंगे और अधिक में बेचेंगे तो प्रॉफिट होता है। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए हम सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट करेंगे और सेलिंग प्राइस हमारे 235 है माइनस ₹57.50। अब यहाँ पे देखेंगे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो हम अपनी साइड से इसे लाइक डेसिमल बना लेंगे और 2 जीरो लगा लेंगे। अब हम इसमें से आसानी से इसको माइनस कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ₹177.50। ये सेलिंग कॉस्ट प्राइस हमारी आ जाएगी। इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, शिव कुमार सोल्ड ए पेयर ऑफ ग्लव्स फॉर ₹230। तो हमारे इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है? सेलिंग प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ ग्लव्स ₹230। लॉस ऑन सेलिंग पेयर ऑफ ग्लव्स आप देखेंगे ही सफर्ड ए लॉस ऑफ ₹41.50। तो इसमें इसको इतना लॉस हुआ है। हम यहाँ लॉस ऑफ सेलिंग पेयर ऑफ ग्लव्स ₹41.50। अब ये कह रहा है कि व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस। हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो कॉस्ट प्राइस के आगे क्वेश्चन मार्क बना लेंगे। अब कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? जब हमारे पास लॉस होगा और सेलिंग प्राइस होगी तो हमें लॉस कब होता है? जब हम अधिक में खरीदते हैं और कम में बेचते हैं। तो अधिक में खरीदने के लिए हमें क्या होगा? इन दोनों को ऐड करना होगा। तो सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ पेयर ऑफ ग्लव्स और 230 प्लस ₹41.50। अब यहाँ पे इसको लाइक डेसिमल कर सकते हैं। तो 50 पैसे हमारे यहाँ आ जाएंगे, सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे। और 1 में 0 ऐड करें 1 और 4 में 3 ऐड करें हमारे 7 और ये 2। तो हमारे पास आंसर आ गया ₹271.50। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप इनको ध्यान से समझ के करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ए बुक सेलर बोट 15 कॉपीज ऑफ बुक्स। यानी उसने 15 किताबें यानी 15 बुक्स खरीदी हैं। ही सोल्ड ईच ऑफ देम एट ₹340। और एक बुक को वो 340 में बेचता है। एंड थस मेड ए प्रॉफिट ऑफ 360 बाई सेलिंग ऑल द बुक्स। और इस प्रकार से बेचने पे उसे सब बुक्स में 360 की प्रॉफिट होती है। अब सब बच्चे देखेंगे उसने बुक सेल करी 15। तो नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ ए बुक इक्वल टू 15 और सेलिंग प्राइस ऑफ ए बुक ईच 340। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 15, क्योंकि 15 बुक्स हैं तो सेलिंग प्राइस ऑफ 15 बुक्स इक्वल टू 340 इंटू 15 और इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 15 4 0 जा 0 और 15 4 जा 60
कैरी ऑन 6 और 15 3 जा 45 प्लस 6 51। तो 5100 में उसने टोटल बुक्स सोल्ड की। और प्रॉफिट ऑन ऑल बुक्स, सभी बुक्स पर प्रॉफिट कितने का आया? 360। अब कॉस्ट प्राइस निकालें तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक्स, क्योंकि जो हम निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक्स की निकलेगी, ना कि 1 बुक की निकलेगी, क्योंकि ये हमें टोटल प्रॉफिट दिया है। अब प्रॉफिट हमें कब होता है? जब हम उसे अधिक में बेचते हैं और कम में खरीदते हैं। हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो हमको सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस करना होगा। तो 5100 माइनस 360। अब ये माइनस कर लेंगे तो हमारे पे कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक्स 0 माइनस 0 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर आपका 0 बचा तो 1 10 लेंगे तो 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 और ये 4। तो 4740 ये हमारे पास कितनी बुक्स की कॉस्ट प्राइस आ गई? 15 बुक्स की। लेकिन उसने क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बुक। अब एक बुक की निकालनी है तो हम यूनिटरी मेथड का प्रयोग करेंगे और 4740 को 15 से डिवाइड कर देंगे। तो 4740 अपॉन 15 और 15 से डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो ₹15 3 जा 45। अब हमारे पास बचे 2, उसके आगे 0 उतार लिया तो 24 हो गया। 15 1 जा 15 और 24 में से 15 माइनस कर देंगे, फिर 9 आएगा, 9 के आगे 0 लिखेंगे और 15 6 जा 90। तो ₹316 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, संतोष गोट ₹100 बार्स ऑफ सोप। संतोष ने साबुन की 100 टिक्कियाँ खरीदी। ही सोल्ड दैम ऑल द रेट ऑफ ₹1240 ईच, और ₹12.40 में एक साबुन को सोल्ड किया। एंड मेड ए लॉस, और उससे ₹50 का उसमें लॉस हुआ। एट वाट रेट डिड ही बाई दैम, उसने उनको कितने में खरीदा था। तो बहुत ध्यान से सीखने का क्वेश्चन से बच्चे ध्यान से देखेंगे। नंबर ऑफ बार्स ऑफ सोप 100 बार यानी 100 साबुन उसने परचेज करी। सेलिंग प्राइस ऑफ ए बार ऑफ ए सोप, एक साबुन की कॉस्ट जो सेलिंग प्राइस जो है वह 1240 है, ₹12.40। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 100 बार्स ऑफ सोप, 100 बार की सेलिंग प्राइस फाइंड कर लेंगे। 1240 इंटू 100। अब 100 से इसमें मल्टीप्लाई करके हमारा जो डेसिमल है इस साइड में चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएंगे ₹1240। आप इसको यहाँ भी दिखा सकते हैं 1240 और डेसिमल 00। तो ₹1240 ये सोप के सेलिंग प्राइस आ गई। और लॉस ऑन ऑल द बार्स ऑफ सोप ₹50 का, ₹50 का लॉस हुआ। तो कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करनी है। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड का फॉर्मूला क्या होता है? जब हमारे पास लॉस होता है और सेलिंग प्राइस होती है तो हमें कॉस्ट प्राइस अधिक होती है। तो अधिक करने के लिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। अब हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 बार की निकालनी है, तो कॉस्ट प्राइस 100 बार के निकालने के लिए 1240 में 50 ऐड कर देंगे। 1240 प्लस 50, और इनको ऐड करके आसानी से आप इनको लिख सकते हैं। तो 0 + 0, 4 + 5 = 9 और 12 हमारा सेम आ गया। तो आंसर आ जाएगा ₹1290। लेकिन क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है एट वाट रेट डिड ही बाई देम। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बार ऑफ सोप, हमें 1 बार साबुन की एक टिकिया का हमें रेट फाइंड करना है। तो 1290 को हम क्या करेंगे,
100 शॉप से डिवाइड कर देंगे। तो 100 शॉप से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 12 रुपये 90 पैसे। क्योंकि हमारे 100 में 2 जीरो हैं तो डेसिमल हमारा 12 और 9 के बीच में लगेगा। तो आंसर होगा फाइनल आंसर 12.90 रुपये। तो आसान क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा हमें डेसिमल का हमें ध्यान रखना है और जो फॉर्मूला है हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो हम आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूले जो हमारे होते हैं ये हमारी ट्रिक होती हैं और इन ट्रिक के माध्यम से सभी क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए मैन बॉट ए सोफा फॉर ₹22,450। एक आदमी ने एक सोफा 22,450 में परचेज करा। ही स्पेंट ₹225 ऑन ट्रांसपोर्टिंग, और उसने ट्रांसपोर्ट में 225 एक्स्ट्रा चार्ज करा और 150 ऑन लेबर, और 150 रुपये 150 लेबर चार्ज खर्च किया। ए व्हाट प्राइस डिड ही सेल इट टू मेक प्रॉफिट 3,250। तो वो इसको 3,250 में प्रॉफिट करना चाहते हैं, तो कितने में बेचे ये फाइंड करना है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए सोफा 22,450 और ट्रांसपोर्टिंग चार्ज हमारे कितने 225 और लेबर चार्ज हमारे कितने हैं 150। अब ये हमारी जो तीनों को ऐड करेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ सोफा। क्योंकि ये भी दोनों ऐड हो जाएंगे, ओवरहेड बोलते हैं, तो इनको ऐड कर लेंगे 22,450 प्लस 225 प्लस 150। अब इनको ऐड कर लेंगे, ये 5 प्लस 2 7 5 12 2 कैरी ऑन 1 4 1 5 5 2 7 7 प्लस 1 8 और 22 हमारे सेम आ जाएंगे। तो 22,825 का ये हमारे पास सोफा आया है। अब इसमें प्रॉफिट हमें लेना है 3,250 का। तो इसमें प्रॉफिट की जो अमाउंट है 3,250, ये दोनों इसमें ऐड करेंगे तभी हमारी सेलिंग प्राइस आएगी। क्योंकि सेलिंग प्राइस हमारी अधिक होनी चाहिए तब हमें प्रॉफिट होता है। सीपी प्लस प्रॉफिट इक्वल टू 22,825 प्लस 3,250। अब इनको आप ऐड कर लेंगे तो आपका हो जाएगा ये 5, तो 5 प्लस 2 7 2 प्लस 8 10 0 कैरी ऑन 1 2 प्लस 1 3 और 3 प्लस 3 6 और ये 2 हमारे पास सेम आ गया। तो हमको उस सोफे को 26,075 रुपये अगर हम उसे सोल्ड करते हैं तो हमें 3,250 का प्रॉफिट आएगा। यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।